छत्तीसगढ़ साइक्लोपीडिया के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम पूरे छत्तीसगढ़ को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति मतलब जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो सारे एस्पेक्ट पर के हम क्या करेंगे, बारी-बारी से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में, फिर हमने देखा छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, और आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए हम इसे प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ के मैप को देख लेते हैं। हालांकि ये भी एग्जैक्टली जो 32 ज़िले हैं उस मैप को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। अभी वर्तमान में तो 32 ज़िले हो गए हैं, तो ये पुराने वाले मैप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें ये जो स्वरूप हमें नज़र आता है ना, जिसका जो विस्तार हमें नज़र आता है, भौगोलिक विस्तार जो हमें नज़र आता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, इसके भी बनने की कहानी रही है। तो आज के लेक्चर में हम इसी को विस्तृत रूप से समझेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ के गठन की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं? हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है उसे हम बोलेंगे आज़ादी से पहले जो प्रयास हुए छत्तीसगढ़ के निर्माण के बारे में, उसके गठन के बारे में, वो होगा पहला चरण। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, तो दूसरे चरण में आज़ादी के बाद और मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में बना है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो वो दूसरा चरण हो जाएगा। तीसरा चरण ये है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर किस तरह से छत्तीसगढ़ एक अपना पृथक स्वरूप प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा चरण। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ निर्माण के बनने की कहानी को हम 3 चरणों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला चरण हम देखते हैं आज़ादी के पहले का कालक्रम। तो देखिए, जो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया, मैप में भी देख लेते हैं। मैप में हमको दिख रहा होगा, ये मध्य प्रांत है। सीपीएन बरार कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार भी कहा जाता था इसे। तो ये मध्य प्रांत है। तो इसका जो गठन है कब हुआ, हमने पहले ही बताया, इसे गठन हुआ 2 नवंबर 1861 को। वही कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इस डेट को याद रखना जरूरी है कि 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। अब इस मध्य प्रांत के अंतर्गत ही कौन शामिल हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ शामिल हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रांत के अंदर जो है छत्तीसगढ़ शामिल हो गया। कब शामिल हो गया? 2 नवंबर 1861 को। अब इसकी भी कहानी समझते हैं। 1854 तक यहाँ पर था मराठा शासन। ठीक है, तो मराठा शासन किसके लीडरशिप में चल रहा था? रघुजी तृतीय की लीडरशिप में चल रहा था। रघुजी तृतीय जो है निसंतान, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी समय लाल डलहौजी ने एक नियम बनाया, एक नया डॉक्ट्रिन या पॉलिसी लेके आया, जिसे हम हड़प नीति के नाम से जानते हैं। तो इस पॉलिसी में होता ये था कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका जो साम्राज्य था, उसका जो राज्य था, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इसी के तहत 1854 में जो छत्तीसगढ़, जो पहले मराठा शासन के अंतर्गत आता था, अब किसका भाग बन गया? ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गया। फिर कालांतर में मतलब 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत बन गया। जो नागपुर, जो उनका साम्राज्य था मराठों का, भोसलों का, वो अब क्या बन गया? मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। अब इसी के तहत छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रांत का हिस्सा बन गया। कब बन गया? मैं फिर से डेट को दोहराऊंगा, 2 नवंबर 1861 को। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ अब भाग बन चुका है मध्य प्रांत का। तो उसी के तहत 1862 में, कब? 1862 में जो छत्तीसगढ़ होगा वो अब मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग बन जाएगा, और इसके अंतर्गत 3 जिले होंगे। किसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले होंगे। कौन कौन से होंगे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत एक जिला नहीं था। क्यों? क्योंकि वो गोदावरी संभाग के साथ जिला था। तो इस तरह से यहाँ पर 3 जिले थे। एक का नाम है रायपुर, एक का नाम है बिलासपुर, और एक का नाम क्या है आपका? संबलपुर। ठीक, फिर से कहानी में नया मोड़ आता है। 1905 में हम पहुँचते हैं। तो 1905 में ये होता है कि हमें अच्छा से पता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। क्या होता है? इतिहास में बहुत प्रसिद्ध घटना होती है, बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं हम पश्चिमी बंगाल, है ना, जिसको आज जो आज भी अस्तित्व में है, और एक है पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो बंगाल का जो विभाजन किया गया, और ये अंग्रेजों के द्वारा यह बहाना बनाया गया विभाजन के दरमियान कि इसकी वजह से प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ेंगी। तो प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर अंग्रेजों के अनुसार बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन हमको अच्छे से पता है कि बंगाल के विभाजन जो है बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो उसी समय 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या किया गया? जो संबलपुर था, संबलपुर एक जिला था, अभी हमने पढ़ा, संबलपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जिला था। ठीक,
तो संबलपुर कहाँ भेज दिया गया? बंगाल में भेज दिया गया, बंगाल प्रांत में शामिल कर दिया गया। और छोटा नागपुर पठार के जो 5 रीजन थे, कौन कौन से? आपके कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं इसको। तो मैप में अगर हम देखेंगे तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, ये पहले छोटा नागपुर पठार का हिस्सा था और ये बंगाल के अंतर्गत आता था। तो अब ये किस में शामिल कर दिया गया? ये शामिल कर दिया गया छत्तीसगढ़ में। ये कब की बात है? ये बात है 1905 की बात है। तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ हमें नजर आ रहा है, जो भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ जो हमें नजर आता है, ये कब अस्तित्व में आया? ये अस्तित्व में आया 1905 में। ठीक है। अब 1905 में जब अस्तित्व में आ गया तो भाषा के आधार पर उस समय तक क्या हो चुका था? भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्यों की मांग प्रारंभ हो चुकी थी। तो उसी के तहत 1918 में, कब दोस्तों? 1918 में। कब? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग प्रारंभ की। कब प्रारंभ की? 1918 में। ये डेट को हमको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और छत्तीसगढ़ के सबसे पहले स्वप्न दृष्टा या संकल्पनकर्ता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। अब एक बात कब की? ये बात है 1918 की। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1924 का दौर आया, वर्ष आया। तो 1924 में एक बार फिर से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को दोहराया गया। कब दोहराया गया? रायपुर जिला परिषद की बैठक में। कांग्रेस की रायपुर जिला परिषद की बैठक हुई 1924 में। इसमें फिर से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को दोहराया गया। उसके बाद 1939 का समय आया। तो 1939 में हमको अच्छे से पता है कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है? वर्तमान में जो जबलपुर है वहीं पे एक जगह है, इसका नाम है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1939 में और इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस अधिवेशन में फिर से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। ठीक। फिर कलांतर में, मतलब कलांतर में मतलब 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने, जो कि राजनांदगांव संबंधित थे, है ना, और मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। तो इस तरह से पहला प्रयास था छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को साकार करने के लिए, स्वप्न को साकार करने के लिए मंच बनाया जाए। उस मंच के माध्यम से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, लोगों के बीच में उसे पॉपुलर किया जाए। तो ये प्रयास कब किया गया? ये प्रयास किया गया 1946 में ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। तो ये तो हुआ कि हमने देखा कि आज़ादी से पहले कौन कौन सी घटनाक्रम चला है छत्तीसगढ़ को निर्मित करने के लिए, छत्तीसगढ़ के गठन करने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ, जितना भी कहानी हमने बताया है तो ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सारा का सारा जो रिटर्न फॉर्म है आपको मिलेगा हमारे साइट में। उस साइट का नाम है सिविल सर्विस इन्फो। ना आपको पीडीएफ की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है, आपको एचटीएमएल फॉर्म में मिलेगा। आप जिसको जब भी मन करे इसको पढ़ने का, जब भी मन करे आपको इस वीडियो को देखने का, तो आप इस साइट में जाइए, वहाँ पे आपको लिखा हुआ फॉर्म भी मिलेगा, रिटर्न फॉर्म भी मिलेगा और आपको मेरा वीडियो भी मिलेगा। तो आपको कहाँ पे जाना है? सिविल सर्विस इन्फो में जाना है और इसके से संबंधित जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ गठन निर्माण के दूसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।